सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को बड़ा झटका लगा और साथ में यूपी पुलिस को भी। एकदम योगी सरकार और यूपी पुलिस मुंह के बल गिर गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को जमानत दे दी। योगी सरकार इस मामले को लेकर काफी समय से एक्टिव थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी सिद्दीकी कप्पन को जमानत देने से इनकार कर दिया था क्योंकि उन पर दंगा भड़काने का आरोप और पीएफआई से फंड मिलने का भी आरोप था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के मुंह पर तमाचा मारते हुए सिद्दीकी कप्पन को जमानत दे दी। साथ ही चीफ जस्टिस यूयू ललित ने इस मामले में योगी सरकार को फटकारा भी और यूपी पुलिस को भी। कोर्ट रूम में क्या कुछ तर्क दिया गया, सुप्रीम कोर्ट और योगी सरकार और यूपी पुलिस के बीच क्या बहस हुई, पूरा मामला आपको विस्तार से बताऊंगी, तो अंत तक बने रहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को जमानत दे दी। कप्पन उत्तर प्रदेश के हाथरस षड्यंत्र मामले में 6 अक्टूबर 2020 से पुलिस की हिरासत में थे। फिलहाल अदालत ने कप्पन को अगले 6 सप्ताह तक दिल्ली में ही रहने के लिए आदेश दिया। उसके बाद उसे केरल जाने की इजाजत दी है। इस दौरान कप्पन हर सप्ताह स्थानीय पुलिस स्टेशन और अन्य शर्तों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएगा। चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस वीरेंद्र भट्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ कप्पन की दायर की गई अपील को स्वीकारते हुए उन्हें जमानत दे दी। साल 2020 में हाथरस में एक दलित नाबालिग लड़की की सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी हत्या हो गई थी। इस घटना के बाद कथित तौर पर दंगा भड़काने की कोशिश करने के लिए कप्पन को यूएपीए की धारा 17/18, धारा 153A, 295A, आईपीसी की धारा 65/72 आईटी अधिनियम के तहत कथित अपराधों के लिए हिरासत में रखा गया था। शुरुआत में चीफ जस्टिस ललित की पीठ ने पूछताछ करने के लिए कप्पन से पूछा कि उनके खिलाफ जो मुकदमा है वो असल में है क्या, यूपी पुलिस के पास कप्पन के खिलाफ क्या एविडेंस है। उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने कप्पन के खिलाफ मिले सबूतों को दिखाते हुए कहा कि कप्पन सितंबर 2020 में पीएफआई की बैठक में शामिल हुए थे। इस बैठक में कहा गया था कि फंडिंग रुक गई थी। बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि वे देश के संवेदनशील क्षेत्र में जाएंगे और दंगे भड़काएंगे। 5 अक्टूबर को कप्पन ने दंगा भड़काने की उद्देश्य से ही हाथरस जाने का फैसला किया। दंगा भड़काने के लिए 45,000 रुपए भी उन्हें मिला था। हाथरस गैंगरेप के बाद कप्पन को यूपी पुलिस ने मथुरा से 5 अक्टूबर 2020 को गिरफ्तार किया था। उस समय कप्पन मथुरा से हाथरस जा रहा था। इस मामले को गंभीर बताते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कप्पन को जमानत देने से इनकार कर दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कप्पन की जमानत याचिका का विरोध किया। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे में बताया था कि कप्पन देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, लिप्त है और पीएफआई जैसे चरमपंथी संगठन से उसके संबंध है। कप्पन आतंकी और धार्मिक हिंसा भड़काने की साजिश में शामिल था। इस पर जब यूयू ललित ने योगी सरकार से पूछा क्या इसका सबूत है उनके पास, तो सबूत के तौर पर उन्होंने बहुत कुछ सुप्रीम कोर्ट के आगे नहीं रख पाई योगी सरकार और यूपी पुलिस, जिसके बाद जो है इस मुकदमे को और खासकर कप्पन की जो जमानत याचिका है उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। यानी कि योगी सरकार ने कप्पन के खिलाफ यह दावा तो कर दिया था कि सिद्दीकी कप्पन का पीएफआई के साथ कनेक्शन है, जो आतंकी गतिविधि में वो शामिल है, लेकिन कोर्ट में प्रूफ के तौर पर वो बहुत कुछ नहीं रख पाए और सुप्रीम कोर्ट ने इसी के चलते सिद्दीकी कप्पन को जमानत दे दी। पिछले 2 साल से एक पत्रकार को हाथरस जैसे हादसे का रिपोर्टिंग करने के लिए सच दिखाने के चलते उठा लिया गया और शायद नाम सिद्दीकी होने के नाते उन्हें 2 साल जेल में बिताना भी पड़ गया। इस बीच तमाम इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने सिद्दीकी कप्पन को रिहा करने की मांग उठाई। पब्लिक भी सड़कों पर उतरी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तब जाकर के पता चला कि योगी सरकार के पास, पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत है ही नहीं। इसलिए पुलिस को भी समय दिया गया कि एविडेंस जुटाने के लिए और सिद्दीकी कप्पन को भी जमानत दे दी गई, जिसे सिद्दीकी कप्पन की बड़ी जीत और यूपी पुलिस और सरकार की बड़ी हार माना जा रहा है। लेकिन ये पहली दफा नहीं है। सच और स्वतंत्र पत्रकारिता को दबाने की जी तोड़ कोशिश बीजेपी सरकार लगातार कर रही है।
दबाव देशनीति पर भी बनाया जाता है, लेकिन देशनीति कभी सत्ता के आगे झुकता नहीं है और ना ही झुकेगा। देशनीति सच के साथ है और हमेशा रहेगा। बस फ्री जर्नलिज्म को आपकी मदद की जरूरत है। आर्थिक तौर पर पत्रकारिता को आजाद रखने के लिए थैंक्स ऑप्शन का जितना ज्यादा हो सके दोस्तों इस्तेमाल करें और इसी तरह से आजाद पत्रकारिता को सपोर्ट करें। देशनीति के फेसबुक पेज को भी फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।